My unexpected boards experience. How I managed to attend all my sister's wedding function and what was the cost I paid for it. Regrets of my class 10th. To find answers to these questions, let's get into the video without wasting any time. बिना इधर उधर के बात किए सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई अनएक्सपेक्टेड बोर्ड्स एक्सपीरियंस. सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इंग्लिश एग्जाम के बारे में. सो द नाइट बिफोर इंग्लिश एग्जाम वाज पैथेटिक. जबकि मैं सुबह जल्दी सो के उठी थी एंड मतलब जल्दी सोने तो नहीं गई थी बिकॉज 1-1:30 बज गए थे जब मैं सोने गई थी. बट मुझे लगा कि मैंने जल्दी उठी हूँ तो लेट में सो रहे हो तो मुझे तुरंत नींद आ जाएंगी. बट आई वॉजंट एबल टू स्लीप फॉर हाफ एन आवर, देन 1 hour, then 2 hours. And then I started feeling, what should I say? क्या कहना चाहिए मतलब अजीब सा. I was not like panicking or kind of thing, but I was really scared of the first experience. And then usually when I want to sleep, I am not able to sleep. Then I am like मुझे नींद नहीं आ रही और फिर बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाती है क्योंकि मुझे जब सोना होता है तो मुझे सोना होता है और जब नींद नहीं आती तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. फिर वो गुस्सा धीरे धीरे मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर मैंने नहीं सोआ तो जल्दी सुबह नहीं उठ पाऊँगी, मुझे रिवाइज करना है. देन आई स्टार्टेड लिटिल बिट थिंकिंग एंड फिर मैंने थोड़ा सा I cried and which was normal for me. I just cry a lot. I have to work on it, but let it be for now. And in this video you're gonna listen it about a lot, so take it normal because I take it normal. तो सबसे पहले ये हुआ. फिर somehow 3 AM 4 AM तक आई थिंक मैं सोई होंगी और फिर ज़्यादा मैं सो नहीं पाई बिकॉज मैंने अलार्म लगा रखा था 6:30 बजे का क्योंकि मुझे रिवाइज करना था भाई. तो अलार्म बजा और मैं उठ गई और आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी वगैरह, कुछ भी नहीं फील कर रहा. लग रहा था आई हैव स्लेप्ट लाइक 4-5 hours, बट मैं मुश्किल से 2-3 आई कांट से 4 तो घंटे में सोई ही नहीं. तो 2-3 घंटे की नींद ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी बैड क्योंकि आपको तो अच्छे से नींद लेके जाना चाहिए. बट आई डोंट नो व्हाट हैपन्स. मैंने 1-2 चैप्टर्स ऐसे ओवरव्यू के लिए छोड़ रखा था तो वो मैंने फटाफट से देखा. फिर मुझे सारे चैप्टर के पॉइंट का नाम जो कि बिल्कुल कोई काम नहीं आया मेरे वहाँ पे जाके. तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो सारे पॉइंट्स का नाम देखने लगी और ये थोड़ा बहुत. हाँ, सबसे पहले मैंने ग्रामर रिवाइज़ करा था सारा और फिर थोड़ा सा 1-2 स्टोरी वगैरह. तो कल से मैं रिवाइज़ ही कर रही थी बट यहाँ पे भी मैं रिवाइज करा. फिर आई गॉट रेडी, नहाया धोया एंड भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा पेपर अच्छा जाए. फिर हम गए गाड़ी में, हमने बैठा वहाँ पे. फिर मुझे जाम मिल गया. थोड़ा सा टाइम से पहले निकली थी तो मैं टाइम पे पहुँच गई थी सेंटर पे. और फिर सेंटर पे मैं बहुत बार देख के गई थी कि एनालॉग वॉच पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते. मेरे पास एक डिजिटल वॉच थी जो कि मैं पहन के नहीं गई क्योंकि मुझे पता था, पर मैं एनालॉग वॉच जो पहनी थी वो भी नहीं पहन के जा सकते थे. ये बात मुझे नहीं पता. मुझे ये बात पता चली तब तक जो मुझे छोड़ने आए थे, यानी कि मेरे पापा मेरे भैया लोग जो भी थे गाड़ी से वो लोग जा चुके थे. एंड आई वॉज देयर होल्डिंग माई वॉच और फिर मैं ढूंढ रही थी कि किसको दूँ. देन वन आंटी सजेस्टेड मी टू गिव इट टू मैम एंड टेक इट आफ्टरवर्ड. बट मैडम वॉज लाइक I will not take it and I feel so bad why she is like that. And फिर एक आंटी आई जिन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए और फिर वो मेरी किसी दूसरे सेक्शन की लड़की की मम्मी थी. आई न्यू दैट गर्ल सो मैंने वो आंटी को दे दिया. उस समय आई फील हाउ गुड शी इज़ आंटी. मैं अपना रोल नंबर में देखा कि मुझे कहाँ जाना है, वो तो मैंने पहले भी देखा. फिर मैंने रीचेक करा, फिर अंदर जाके भी रीचेक करा. फिर एक टीचर से भी पूछा कि मुझे इसी रूम में जाना है ना. तो फिर हाँ, फिर मैं उस रूम की तरफ गई. फिर एक गार्ड अंकल ने मुझे बताया किधर है वो रूम. फिर मैं उसमें बैठी और पता नहीं थी कि वहाँ की बेल कैसी होगी. और वहाँ की बेल एकदम साइरन जैसे, एम्बुलेंस से भी खतरनाक, इतनी खतरनाक कि आप डर के भाग जाओ सीट छोड़ के. तो बट ऐसा तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये साइरन है. इतनी घूमो मतलब ऐसा लगता है कोई इमरजेंसी की होती है ना, वो बहुत डरावनी थी. एक तो डर पहले से था, ऊपर से इतनी डरावनी सी ट्यून लगा दी. फिर एक बार वो बजा तो हमको वो सब दिया गया. फिर लास्ट में क्या हुआ ये मैं बताती हूँ. लास्ट में मैंने हमेशा से रियलाइज़ करा कि मैं लॉन्ग आंसर हमेशा पहले अटेम्प्ट करूँगी, बाकी सारे आंसर्स बाद में, जितने भी ऑप्शन वाले छोटे बड़े सारे बाद में. सबसे पहले लॉन्ग वाले जो 6 मार्क्स वाले वो मैंने करा. एंड आई वॉज नॉट रियली श्योर अबाउट द क्वेश्चन आंसर. उसमें जो भी मैंने लिखा आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मैंने सोचा बाद में आके लिखूंगी, पहले उसको कर लेती हूँ. फिर मैंने करा, सब कुछ करा मैंने. फिर बाद में मेरा 4 मार्क्स आई थिंक 4 मार्क्स आई थिंक वो जो होता है टिकट वाला जिसमें पैसेज दिया होता है उसमें लिखना होता है ढूंढ करके,
वो चीज़ मेरी रह गई। तो मैंने लास्ट के 10 मिनट में उसको करा और मैंने और नहीं देखा, और में मतलब एक अटैम्प्ट करना था और मैंने दोनों अटैम्प्ट कर दिए, और इसमें से एक में मैंने 4 कर दिए और एक में मैंने 3 कर दिए, और मुझे एक छूट गया तो मुझे लगा गया। और फिर उस पैनिक की सिचुएशन में आई वाज लाइक छूट गया। आई डिडंट सी द मार्क्स, बट ऐसा रहता ना पहला एग्जाम पर अच्छे से परफेक्शन चाहिए होता है, और फिर ऐसा छूट गया। मैं चेक भी नहीं कर पाई, मैंने लाइनिंग करने का सोचा था, मुझे ग्रामर चेक करना था, कुछ नहीं हुआ। एंड देन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ बैठी थी। फिर मेरी क्लासमेट आई, मुझे लेके गई कि कोई बात नहीं लेंदी होता है। फिर मेरी टीचर भी आई, उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। फिर मैं गई, मेरा वो बना हुआ था। फिर इट वॉज एन गुड एक्सपीरियंस। और सिमिलरली मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज से मैंने रियलाइज़ करा कि ज़्यादा मेरा नहीं छोटा है, पर हाँ थोड़ा सा छोटा है। बट बाद में मुझे पता चला कि जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करा होता है बच्चे ने, वो कंसीडर किया जाता है। अगर ऐसा सच है तो फिर बढ़िया है। फिर मेरे वो 4 जिसमें मैंने अटेम्प्ट करे वो मान लिए जाएंगे, दैट वुड बी बेटर। नाउ दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड इट वाज नॉट गुड। इसकी वजह से मुझे साइंस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा डर लगा। इंग्लिश से भी ज़्यादा डर मुझे साइंस के पेपर में लगने लगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विच वॉजंट गुड। सो द नाइट बिफोर साइंस एग्जाम वॉज अरेन पैथेटिक। आई वॉजंट एबल टू स्लीप, जबकि मैं 6 बजे की 7 बजे आई थिंक उठी थी सुबह से, और रात के 1-2 बजे तक मेरे आँखों में नींद तक नहीं थी। देन मुझे लग रहा था कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। एंड अगेन वही साइकिल जो इंग्लिश के पेपर में हुआ था, वही सब चीज़ें होने लगी। फिर मैंने कहा मुझे सो आना चाहिए। सब हाँ उसमें भी मैंने ज़्यादा नींद नहीं ली, बट इस पेपर में मैंने सुबह कुछ मतलब ना के बराबर रिवाइज करा। आई वोक अप ऑन 8 o'clock और फिर आई गॉट रेडी, और फिर गाड़ी में मैंने जो देखा होगा वो देखा होगा। करना तो मुझे अगेन बहुत कुछ था, बट रात में मैंने जब देखा टाइम, मैंने सोचा कि अब जब मैं बस सो जाऊँ भगवान किसी तरह, बस मैं कोई रिविजन नहीं करूँगी, मुझे बस सोना है। एंड देन सो गई मैं, और फिर उठी मैं 8:08 पे। आई डोंट नो व्हाई आई स्टिल रिमेंबर द टाइम। सो जब मैं उठी तो मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं करा, मैं डायरेक्ट चली गई पेपर दें। एंड द पेपर वॉज गुड। आई वुड नॉट से वेरी गुड, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मार्क्स हैं क्या नहीं, तो ठीक था, बेटर देन इंग्लिश। तब से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ पेपर अच्छे भी जाते हैं। एसएससी के पेपर में मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी, बट आई वॉजंट पैनिकिंग। मैं अच्छा ठीक है, नींद नहीं आ रही, आ जाएगी। आई न्यू दैट ठीक है, इट्स सम प्रॉब्लम विद मी, नॉट विद द नाइट्स, इट्स सम प्रॉब्लम विद द एग्जाम की पहले वाली नाइट, एक स्पेशली इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइक साइंस, मैथ्स एक्सेट्रा। बट बस आई विल टेल यू द सिनारियो, इट्स अलग लेवल का सिनारियो। देन SST एग्ज़ाम ऑल्सो वेंट ओके। मेरा SST का एग्ज़ाम 25 तारीख को हुआ। उसी दिन आई हैड इंगेजमेंट, माई सिस्टर्स इंगेजमेंट, माई कज़न। और ये बात मुझे बहुत हमेशा से ही गुस्सा आ रही थी कि क्यों पेपर के बीच में सारे। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई अटेंडेड द शादी एंड ऑल द फंक्शंस अमिड्स एग्ज़ाम। सो उससे पहले मैं बताती हूँ, मैं जब SST का एग्ज़ाम हुआ आई वॉज स्टैंडिंग आउट ऑफ द स्कूल फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि सब मुझे भूल गए थे। वुड नॉट एक्सेप्टेड, बट हाँ आधे घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, बट ठीक है, ये सब 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएंगी बताने वाली, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं रैप अप करती हूँ। मैं आधे घंटे तक खड़ी थी, फिर मुझे ले लिया, फिर मैं एन्जॉयड द होल डे एंड आई स्टडी हिंदी ऑन 25th and 26th and 27th I started. 28th I gave my Hindi exam, and उस दिन मुझे अच्छे से नींद भी आ गई थी। आई थिंक उस दिन मैं शायद उस दिन मैं सो गई थी अच्छे से, और अच्छे से उठ के दे दी याद। हम लास्ट के 10 मिनट की बेल बजी ना, तब मैं लास्ट में सवाल लिख कर रही थी एंड कुछ लाइनें बची थी। मुझे लगा गया पेपर ख़त्म हो गया। लास्ट मिनट तो 15 मिनट वाली जब बेल बजी, देन जब मुझे पता लगा है अभी टाइम, तो आराम से लिख रहे, हाथ काँप रहे थे हमारे पास। टाइम का था वो हो जाता है मेरा, तो वो चीज़ हुई। फिर अच्छे से वो पेपर मैंने दे दिया। एंड देन अब बात ही थी 2 ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जिनके लिए हमें आधे महीने से भी ज़्यादा मिला था। 18 days फॉर मैथ्स एंड कंप्यूटर एंड 10 days फॉर अलोन मैथ। एंड मैथ्स की स्टोरी थोड़ी सी एक्सेप्शनल है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ आई मैनेज टू अटेंड ऑल माई sister's wedding function and what was the cost I paid for it. Cost मतलब पैसे नहीं है, मतलब cost मतलब what did I cut down on my preparation of maths ताकि I can attend the functions. Finished my paper on
28 of Hindi, और उस दिन I wasn't able to study math. मैंने मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी लीनियर पेयर के लगाए होंगे, एंड उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था. एंड द नेक्स्ट डेड 1, 2 and 3 I studied well. 4 की शाम को हमको जाना था कहाँ को, we had to head to our village. So yeah, उस दिन हम गए रास्ते में ट्राई टू वॉच वीडियोज़ मानी की मैथ्स की वीडियोज़ और किसी की नहीं, ऋतिक सर की वीडियोज़ थी, और उस समय मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी उनकी वीडियोज़ देखने में, बिकॉज मज़ा आता था. वो क्वेश्चन भी कराते थे, पढ़ाते थे, और मज़ा आता था देखने में. तो 4 को वहाँ जाके मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी रात को. वहाँ जाके तो तुरंत नहीं, बट हाँ रात को जब चीज़ें हो रही थी तो वहाँ जाके, किसी 4 के दिन कुछ वैसा था नहीं. आई स्टडीड थोड़ा बहुत जो दिन मुझे कंप्लीट करना था. देन मुझे लगा ऐसे मैं रोज़ पढ़ लूँगी जितने भी दिन मैं यहाँ पे हूँ, और ज़्यादा दिन हम वहाँ थे नहीं. वी वेंट ऑन 4. 5 को थे, 6 को थे, एंड 7 की रात को हम लोग यहाँ पे थे. तो हाँ, उस दिन के बाद से मैंने 6 और 7 को तो पूरा कुछ नहीं पढ़ा. यहाँ 7 को आ गए थे, उसके बाद मैंने अपना आराम से पढ़ने का डिसाइड करा. बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची थी, जैसे कि रिसेप्शन होती है एक चीज़, वो बची थी. वो थी 8 को, जिस दिन अगले दिन. तो मैंने डिसाइड कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, और मैं चली गई क्योंकि सब लोग कह रहे थे, और फिर सब लोग कह भी रहे थे, और मेरा भी थोड़ा सा मन था. और चीज़ें जो थी वो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और मुझे लग रहा था कि मैं जितना कर लूँ. मैथ्स इज जस्ट अ वेरी अनसर्टन सब्जेक्ट. आप जितनी भी मेहनत कर लो, देन देयर विल बी ऑलवेज अनसर्टिनिटी. कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते हो. तो मैंने कहा चलते ही हैं. फिर मैं गई. उस दिन भी मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करा था. फिर आके मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट करी थी. लेट सोई थी मैं बहुत ज़्यादा, पर मैंने अपना काफ़ी चीज़ें उस दिन भी कंप्लीट करी थी मैंने. फिर अगले दिन पूरे दिन मैंने पढ़ा एंड आई गेव मैथ्स का पेपर. थोड़ा सा वैसे बहुत ज़्यादा मैं मैथ्स के लिए डरी हुई थी, बट यार मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. बट हाँ, और मैथ्स का मेरा पेपर ठीक ही गया था. वो तो मुझे मार्क्स ही बताएंगे, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. बस इस तरह मैथ्स का पेपर हो गया. और फिर होली वाला पेपर यानी कि कंप्यूटर, वो भी हो गया. होली मैंने अच्छे से सेलिब्रेट करी, पूरा 1-2 दिन लगा करके उसके अंदर. और फिर बाद में आके यहाँ पे पढ़ लिया अपना जो भी मुझे पढ़ना था. और फिर मैंने दे दिया कंप्यूटर का पेपर, और फिर मैं हो गई आज़ाद. और आज मैं 4 दिन बाद 21 मार्च पर मेकिंग दिस वीडियो, जो कि मुझे 2 दिन पहले बनानी थी, बट इट्स ओके, वी कैन enjoy 2 days. And here we finish our first topic, which was my experience of both. So heading to third topic. Well, okay, you are thinking what was the second topic? It was second topic ये था कि how I managed to attend these things, my functions, all. I mean, it's my exam. This was our second topic, which was just a sub topic in the first. Okay, let it be. Let's move on to the topic जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, which is regrets of my class 10th. तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ऐसा कोई मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट इस ईयर रहा नहीं है, बट कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं जो कि हैं थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा उसे शेयर करते. तो सबसे पहला रिग्रेट ये है, जो कि मैं एग्ज़ाम्स जब दे रही थी अपने फाइनल, मतलब ये अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम, तब मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ करा. तो मैंने मेहनत करी थी फॉर हाफ ईयर की. प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 तो मतलब ठीक है, वो तो कंपनसेट हो गया, बोर्ड्स के प्रिपरेशन में ही था, उसमें तो विल नॉट काउंट प्री बोर्ड 2. बट प्री बोर्ड 1 और 2 हाफ ईयरली के लिए जो मैंने मेहनत करी थी, वो दैट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द बोर्ड्स एग्जाम, विच वॉज लाइक अ months लेटर देन दैम. तो हाँ, प्री बोर्ड 2 की प्रिपरेशन तो यूज़ होती है बोर्ड्स में, बट आई डोंट नो 1 और हाफ ईयरली की तो आई थिंक सो नहीं आई मुझे काम. बट उस समय के लिए वो चीज़ें ठीक थी, दैट वाज गुड. बट आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं थोड़ा सा ओके विश भी चलती कि ठीक है चले लो, मतलब बहुत पहले से उसके 1 महीने से आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, फिर उस समय भी बहुत ज़्यादा अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मली भी करती तो चल जाता. दैट वाज अ लिटिल रिग्रेट, बट ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग रिग्रेट, क्योंकि अगर फिर उस समय अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना आते, नहीं आए क्वेश्चन में फिर भी, बट ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. अगर उस समय ना आते मेरे तो मार्क्स, तो शायद मेरा मोटिवेशन ना रहता. बट ठीक है, बट that was it. I would not talk about it more. Now let's move on to second one. The second one is I
didn't prioritize YouTube means I thought कि अभी पढ़ लेते हैं तब बना लेंगे, अब बना लूँगी. Then ऐसे postpone करते I was not able to even upload 100 videos when I was supposed to upload 200 videos. तो कि मैंने कैलकुलेशन बताई थी जब मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल. यू नो मोटिवेशन तो अलग लेवल का ही होता है जब हम स्टार्ट करते हैं. तो मैंने सोचा था हर दिन मैं वीडियो डालूंगी, शॉर्ट्स डालूंगी या फिर कुछ तो डालूंगी, बट ऐसा नहीं होता है वैसा अधिकतर. तो आई वाजंट रेगुलर एंड दैट वाज द रिग्रेट. हाँ, ये रिग्रेट मैं कहूँगी था क्योंकि अगर मैंने अच्छे से करा होता, कुछ तो मैंने बेटर सीखा होता, टाइम दिया होता, लर्न करा होता. एंड मैंने दिया टाइम बट नॉट उतना जितना मुझे देना चाहिए था. दीज वर टू मेजर रिग्रेट एंड आई वुड टेल यू एंड अपोजिट ऑफ इट द बेस्ट डिसीजन ऑफ क्लास 10 जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिया था, वो 2 डिसीजंस थे. तो सबसे पहला ओपनिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड इट वाज नॉट लाइक जस्ट ऐसे वाला थॉट कि एक रात सोचा. मतलब hundreds of nights from class 7 I have a willing to open a YouTube channel, but somehow or for some reason I wasn't able to open it. But एक initiative in starting of class 10th has changed it all. सबसे पहला मेरा ये अच्छा डिसीजन जो था ये था यूट्यूब चैनल खोलने का. सेकेंड डिसीजन थोड़ा मेरा पर्सनल है, वो है चेंजिंग क्लास सेक्शन. तो मेरे और मेरे दोस्त का सेक्शन चेंज हो गया था और उसके सेक्शन में गर्ल्स कम थी. सो आफ्टर अ वीक आई रियलाइज कि ठीक है सेक्शन तो चेंज हो गया बट आई एम नॉट रियली हैप्पी विद दिस सेक्शन बिकॉज वहाँ पे दे वर हैविंग देयर partners, but I was not happy with. I was okay with the girl I was sitting, but not happy. So when I got the chance to change the class, I was like yes, but there was one reason I was a little bit hesitant about the decision was that कि मैथ्स वाले सर जो थे मेरे सेक्शन में वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट वो तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे 6-8 घंटे जो है वो मुझे टॉलरेट करने के लिए मैंने कहा आई विल चेंज द सेक्शन. और फिर मैं दूसरे सेक्शन में चली गई. अब बाद में मैं सोच रही थी अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होती तो आई वुड हैव बीन इन ट्रबल अ लिटिल बिट, और एडजस्ट हो जाता वैसे तो, बट इट वॉज अ गुड डिसीजन इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड या दैट वॉज इट. तो हमने 2 अपने मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन विच इज की टेकअवेज लर्निंग्स ऑफ क्लास 10 या फिर कुछ भी कह लो. ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा होने वाला है. इट्स बीन मिनट्स थिंकिंग अबाउट कि मैंने क्या सीखा पूरे साल, क्या मैंने नया करा, कुछ मैंने सीखा, व्हाट आर द लर्निंग्स, बट आई एम अनेबल टू गेट एनी मेमोरी ऑफ इट क्योंकि द ट्रूथ इज आई एम द सेम एज लास्ट ईयर और इन 2023, in 2022, 2021. Just my age has increased and nothing. No new habits, no new learnings, and that's the sad part. I have learned little about YouTube and all, but that's not considerable, I think, what I have learned. So that is the very sad part. And I also want you guys to look into yourself. What changes have you bring last year? Are they considerable? Like कोई चीज़ जो आपके मैं आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल फॉर अ डिफरेंट पर्पस बट आई हैव लॉस्ट. सो उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे. बट या द सैड पार्ट इज दैट या आई एम स्टैंडिंग द सेम ऑन द सेम प्लेस that I was last year. What I studied those 10 textbooks prescribed by the NCERT whom thousands of children have already studied and thousands of children are studying, thousands of children will study, lakhs, millions of students, nothing new. कोई चीज़ मुझे बोरल तो याद ही नहीं आ रही है. कोई हादसा भी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं आपको इट्स नॉट अबाउट हादसा बट इट्स अबाउट थिंग्स एक्सप्लोरेशन. I didn't explore anything except a little bit of YouTube. This I think I've only learned a thing which is patience, not getting angry now on 1 or 2 views. That is what I have learned, I think. So yeah, at last we are going to end the video with the topic stream, and I am confused, guys. That is what I have to say about this. I'm really confused, but I know which streams I will not take. The only stream I'm sure about which I'll not take is humanities. Baki, I'm really unsure still, and it has been 2-3 days
तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, बट आई हैवंट डिसाइडेड येट. ठीक है, तो आपको मैं मिलती हूँ किसी दिन डिसाइड करके. आई हैव टू थिंक अबाउट इट मोर, देन आई कैन टॉक अबाउट इट मोर. सो या, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक इट एंड टेक, मतलब कुछ तो आपने इससे सीखा होगा कि आपको कोई मिस्टेक्स करनी नहीं है. आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम में आपको सो के जाना है मेरी तरह नहीं. एंड यहाँ कंप्यूटर के एग्जाम में शायद मैंने आपको बताया नहीं, उस दिन में मैं सो के नहीं गई थी. आई कैंट से 4 आवर्स के 3 आवर्स से ज़्यादा मुझे. एंड उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही थी. इट वॉज जस्ट क्योंकि मैं दोपहर को सो गई थी. एंड इट्स नॉट गुड गाइज. सो यार, ये कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहती थी. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. फाइनली वी आर एंड ऑफ द वीडियो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर टू anyone who is moving to 11th or ending 10th, because they need this video. And you guys who are watching this, please like this video और इसको शेयर करो उनको जिनको ज़रूरत है. और कमेंट अगर आप नहीं कर पाते तो लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट जो मेरी हो रही है अभी, क्योंकि जा चुकी है मेरी लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट, उस पर जाके आप कमेंट कर सकते हो. वो कमेंट सेक्शन वहाँ पे मेरा ऑफ नहीं होता, यहाँ पे ऑफ हो जाता है. तो क्या हुआ, आप वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स देयर. मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. थैंक यू. Without listening, I would like to tell you about it. आंधी आ गई आई थिंक. एक सेकेंड टू शो यू गाइज कि सच में आंधी आ गई मेरी वीडियो शूट करते करते. I don't know if you guys can see, but yeah. Let's move on to the topic. What were my regrets of whole? No, that's what. तो हमने दो अपने मेजर, तो हमने अपने is humanities and probably PCM. I think I will. I can take PCM. I think so. Or I don't know.